खोज। शहज़ैन एक समझदार और बहादुर लड़का था जिसे रोमांच और जानवरों से बहुत प्यार था। एक दिन जब वह स्कूल से घर लौट रहा था, उसने सड़क के किनारे एक कमजोर और भूखी बिल्ली को देखा। वह बिल्ली बिल्कुल सफेद थी और उसकी नीली आंखें चमक रही थीं, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। शहज़ैन को बिल्ली पर दया आ गई। उसने धीरे से उसे गोद में उठाया और अपने घर ले आया। वहां उसने बिल्ली को गर्म दूध पिलाया, एक मुलायम बिस्तर दिया और बहुत प्यार से उसकी देखभाल की। रात को जब शहज़ैन सो रहा था, अचानक उसे एक हल्की आवाज सुनाई दी। धन्यवाद, शहज़ैन। वह चौंक कर उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं जब उसने देखा कि वही बिल्ली उससे बात कर रही थी। तुम तुम बोल सकती हो? शहज़ैन ने आश्चर्य से पूछा। बिल्ली मुस्कुराकर बोली, हाँ, मैं एक जादुई बिल्ली हूं, लेकिन एक दुष्ट जादूगर ने मजस पर ऐसा जादू कर दिया था कि मैं तब तक बोल नहीं सकती थी जब तक कोई नेक दिल बच्चा मेरी मदद न करे। और वह बच्चा तुम हो। भाग दो। खजाने का रहस्य? शहज़ैन ने हैरानी से पूछा। लेकिन तुम पर यह जादू क्यों किया गया? बिल्ली ने बताया कि उसका नाम मिलो है और वह एक प्राचीन और शक्तिशाली खजाने की रक्षक है। यह खजाना शहर के नीचे छिपी हुई सुरंगों में था और उसमें अपार जादुई शक्ति थी। अगर यह किसी बुरे इंसान के हाथ लग जाता तो दुनिया में अराजकता फैल जाती। और मुझे लगता है कि एक बुरा इंसान पहले ही इसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है, मिलो ने चिंतित होकर कहा। कौन? शहज़ैन ने पूछा। जलमून, एक दुष्ट जादूगर। वह इस खजाने को पाकर पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। हमें जल्दी से खजाने तक पहुंचना होगा। शहज़ैन ने कुछ देर सोचा, फिर उत्साह से बोला, चलो, हम उसे रोकेंगे। भाग 3। सुरंगों में रोमांच। अगले दिन शहज़ैन और मिलो ने अपनी यात्रा शुरू की। मिलो ने बताया कि खजाने का रास्ता एक पुराने नक्शे में छुपा था जो शहज़ैन के दादा की पुरानी किताबों में था। शहज़ैन ने जल्दी से वह किताब निकाली और जैसे ही उन्होंने नक्शा खोला, उसमें छिपे हुए रास्ते दिखने लगे। नक्शे की मदद से वे दोनों एक पुराने वीरान मकान के नीचे बने गुप्त दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा खोलते ही वे एक रहस्यमयी भूमिगत सुरंग में पहुंच गए। यह सुरंगें बहुत ही अद्भुत थीं, लेकिन वहां बहुत सी चालाक पहेलियां और खतरनाक रास्ते भी थे, जैसे बोलते हुए मूर्तियां जो सही उत्तर देने पर ही रास्ता देती थीं, जादुई जाल जिन्हें पार करने के लिए बुद्धिमत्ता और बहादुरी की जरूरत थी, अंधेरे कमरे जहां सिर्फ रोशनी का जादू ही रास्ता दिखा सकता था। लेकिन शहज़ैन और मिलो ने अपनी समझदारी और साहस से हर मुश्किल को पार किया और आखिरकार खजाने के कक्ष तक पहुंच गए। भाग 4। जलमून का सामना। लेकिन जैसे ही वे खजाने के पास पहुंचे, अचानक एक जोरदार ठहाका गूंजा। हाँ हाँ हाँ, क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? ये जलमून था। वह एक लंबा, काले कपड़ों में लिपटा हुआ था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी जिससे काली ऊर्जा निकल रही थी। यह खजाना मेरा है। जलमून गरजा और अपनी छड़ी से आग की लपटें छोड़ने लगा। शहज़ैन और मिलो पीछे हटे, लेकिन वे डरे नहीं। मिलो ने अपनी शक्ति से झलमून का ध्यान भटकाया और शहज़ैन ने मौके का फायदा उठाकर खजाने के जादुई ताले को खोल दिया। जैसे ही खजाना खुला, एक जोरदार सुनहरी रोशनी बाहर निकली और पूरे कक्ष को रोशन कर दिया। झलमून की चीखें गूंज उठीं। नहीं, यह संभव नहीं। वह रोशनी झलमून की काली शक्ति को मिटा रही थी। कुछ ही पलों में झलमून धुएं में बदलकर गायब हो गया। भाग 5। खुशी का अंत। अब खजाना सुरक्षित था। यह वास्तव में नेकी, प्रेम और प्रकाश की जादुई शक्ति थी जो हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहती थी। शहज़ैन और मिलो ने खजाने को सही हाथों में सौंप दिया ताकि यह फिर कभी किसी बुरे इंसान के हाथ न लगे। जब सब कुछ ठीक हो गया तो मिलो मुस्कुराकर बोला, धन्यवाद शहज़ैन, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। और तुम भी, शहज़ैन ने खुश होकर जवाब दिया। इस तरह एक साधारण दिन एक अद्भुत रोमांच में बदल गया और शहज़ैन को हमेशा के लिए एक जादुई दोस्त मिल गया। समाप्त।